सर गुड मॉर्निंग। अमेरिका से दमदार संकेत है। आरबीआई लिक्विडिटी बूस्ट करने का कदम यहां पर उठा रहा है। ऐसे में क्या माना जाए, हम आज एक बड़ी तेजी की उम्मीद करें या अभी भी कुछ ऐसा नेगेटिव है जिससे निपटना बाकी है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिल जाएगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा। नेगेटिव भी ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं होते, बाजार में होते ही हैं और आज भी है। चलो आप कहे तो पहले बता दूं, फॉर एग्जांपल एफआई ने अभी तक बेचना बंद नहीं किया है, खरीदना फिर देखा जाएगा। तो वो तो नेगेटिव है ही। वो अलग बात है कि अगर नेगेटिव है लेकिन हमारे पास अगर लोकल लिक्विडिटी की ताकत है तो फिर हम और दूसरे फैक्टर्स अच्छे तो हम उसका मुकाबला कर लेंगे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन नेगेटिव तो वो है। दूसरा, नतीजे जो देखिए, तुम आज भी नतीजे आईटी कंपनी में दोनों एल&टी टेक और आपका दूसरा ओरेकल नंबर्स डीले हैं। एचएल टेक का आपने देखा ही कि नंबर ज्यादा खराब नहीं होने के बाद भी पिटाई हुई। तो आईटी शेयरों के लिए ये दूसरा नेगेटिव है आज। लेकिन नेगेटिव्स के मुकाबले में पॉजिटिव में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सबसे पहले अमेरिका का, नो डाउट वो अमेरिका का पॉजिटिव अमेरिका का है, हमारा और आपका नहीं है। लेकिन 700 पॉइंट ऊपर देखकर डाउ को सुकून तो मिलता है, चैन मिलता है। ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, सुबह सुबह शुरुआत करने के लिए मूड माहौल अच्छा है, तो पहला पॉजिटिव वहां से लेंगे। लेकिन वहां पर हमारे लिए जो पॉजिटिव है कि डॉलर इंडेक्स का थमना 1% नीचे आया है, वो थोड़ा ठीक है। कच्चा तेल हालांकि ऊपर बना हुआ है $82 पर। सो अमेरिका से नेट हमारे लिए अच्छे संकेत है, पहली बात। दूसरी बात, कल देर शाम आरबीआई ने वीआरआर की शुरुआत की 50,000 करोड़ सिस्टम में डालकर। शॉर्ट टर्म में जो इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ रही थी, लिक्विडिटी की समस्या जो बैंक्स को दिख रही थी, वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी। और ये बड़ा पॉजिटिव है बैंक्स के लिए, बैंकिंग शेयरों के लिए और बैंक्स की लिक्विडिटी के लिए। मुझे लगता है, और वैसे भी बैंक्स पिटे हुए भी ज्यादा है। आपको तो पता ही है, 2 दिन से हम बात भी कर रहे थे कि रिकवरी में और तेजी में लीडरशिप बैंक्स की आएगी, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो लोकल फ्रंट पर, ग्लोबल फ्रंट पर दोनों ही संकेत नेट आपके लिए अच्छे हैं। और उस हिसाब से अगर आज 150 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर खुलता है गिफ्ट निफ्टी, तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। मुझे लगता है कि इतना तो ऊपर खुलना भी चाहिए। जो दिखा रहा है वो ठीक दिखा रहा है जी। राइट। तो सर अब अगर एक अच्छी पॉजिटिव ओपनिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो कौन से लेवल्स पे नजर रखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में? डाउन साइड रिस्क तो कम है यहाँ, अभी आज झुकने को कम है, बनने को इसको थोड़ा सा बेहतर है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जो मैंने पॉजिटिव बताया उसमें एक चीज और बताना रह गया, वो ये कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी 15% के आसपास ही बनी हुई है और आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो वीकली एक्सपायरी में अगर आज किसी को ट्रैप होना है तो शॉर्ट सेल होना है। लॉन्ग ट्रेडर्स तो ज्यादा बचे नहीं, सिस्टम में बेचारे खत्म ही हो गए। तो एक वो पॉजिटिव है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, निफ्टी पर 23,123,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटेगा नहीं। और ऊपर की तरफ 23,425 23,550 की रेंज होगी, जो आज और कल में निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बीच में छोटी मोटी रुकावट एक आ रहेगी, वो रहेगी, हम निकाल लेंगे, जैसे कि 23,350 की वहीं पर खुलेंगे, ठीक है ना। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 48,600 से 48,750 की रेंज मजबूत सपोर्ट है। 49,250 से लेकर 49,500 की रेंज है ब्रॉडली, जहां तक एक अटेम्प्ट बैंक निफ्टी कर सकता है ऊपर जाने की। तो तेज के व्यू के साथ रहिए। उम्मीद ये कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जितना कम गैप से खुले, 25-50 पॉइंट के ऊपर खुले अगर निफ्टी पे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया। जितना कम गैप से खुले, आईटी शेयरों में अगर दबाव दिखे और उससे थोड़ा इंडेक्स ना बढ़ पाए, तो आपको खरीदारी का अच्छा मौका देगा। सुबह सुबह एंट्री रिपोर्ट दे देगा जी। ऑलराइट, थैंक यू सर बताने के लिए कि कहाँ पर नजर रखनी है। एंड ऑफ कोर्स फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम यहाँ पर अच्छे आप कह सकते क्यूज पर ज्यादा रिएक्ट करते हुए नजर आए।